तो आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल विच ट्राइज टू चेंज और सक्सेसफुली चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। कुल मिला के हम कहें तो ट्रांसलेटरी मोशन का कॉज फोर्स है। ट्रांसलेटरी मोशन क्यों होता है, इस चीज का एनालिसिस फोर्स में करते हैं। इसके एग्जांपल्स अलग अलग दो तरह के फोर्स अपन कैटेगराइज करते हैं। दो तरह के फोर्स हम कैटेगराइज करते हैं, कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जिसमें दो बॉडीज एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं। नॉन कांटेक्ट जो दूर से ही एक दूसरे पर फोर्स ट्रांसमिट होता है, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स फॉर एग्जांपल टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, friction force, normal reaction, etc. And non-contact force, that is gravitational force and electrostatic force and magnetic force. These are non-contact force. तो अगर हम फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें तो नेचर में चार तरह के फंडामेंटल फोर्स हम पढ़ते हैं। फंडामेंटल फोर्स वो फोर्स है जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये इनसे बाकी सारे फोर्स डेवलप हुए हैं, मतलब बाकी सारे फोर्स का एक्सप्लेनेशन हम इन फंडामेंटल फोर्स से दे सकते हैं। इनमें फर्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? हम जानते हैं अगर दो बॉडीज m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखी हुई है तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, दैट इज Fg इक्वल टू Gm1m2 अपॉन r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसमें दो बॉडीज का कांटेक्ट में आना जरूरी नहीं है, दूर से ही लगता है बेसिकली, और मास पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसकी बेसिक नेचर अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। Second is electromagnetic force. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेसिकली टू चार्जेस और टू मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स है। जब भी दो चार्ज है एक दूसरे के पास आते हैं तो ये एक दूसरे पर फील्ड फोर्स लगाते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर दो स्टेशनरी चार्ज है Q1 और Q2, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो इस केस में इनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज Gm1m2 अपॉन r²। G Q1 F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। थर्ड इज न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये आपस में जो फोर्स लगाते हैं दैट इज न्यूक्लियर फोर्स या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन को पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी लगाता है, वो रिपल्सिव होता है, लेकिन फिर भी प्रोटॉन न्यूक्लियस जैसी छोटी जगह 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है, इसमें एक दूसरे से पास रखे रहते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। 10⁻⁻15 मीटर से बाहर अगर दो प्रोटॉन को रख दिया जाए एक दूसरे से दूर तो उस केस में उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डोमिनेट करेगा और दैट्स व्हाई दोनों प्रोटॉन एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर 10⁻⁻15 मीटर से पास अगर दो प्रोटॉन्स को रखा जाए तो उनके बीच में ये फोर्स लगेगा न्यूक्लियर फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत बड़ा होने की वजह से यहाँ पर डोमिनेटिंग फोर्स हो जाएगा और इस वजह से प्रोटॉन एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। इसी तरह से एक और फोर्स होता है दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर कई चार्ज पार्टिकल्स, अनचार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमें फाइंड आउट हुए हैं अभी तक। उनमें से कुछ एंटी पार्टिकल्स जो एंड कुछ पार्टिकल्स बहुत स्मॉल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन एटसेट्रा।
इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। इनका ऑर्डर न्यूक्लियर Fn Fn is to F electromagnetic is to F weak nuclear force is to F gravitational force is 1 is to 10 to the power minus 2 is to 10 to the power minus 7 is to 10 to the power minus 38। इस ऑर्डर से पता चल रहा है कि F न्यूक्लियर सबसे बड़ा फोर्स है जबकि F ग्रेविटेशनल सबसे छोटा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट। On the basis of contact, we divide forces into two categories. First one is contact forces and second one is non-contact force. Non-contact force को हम field force भी कहते हैं। Now first is contact force. कॉन्ट्रैक्ट फोर्स उन्हें बोलेंगे जब फोर्स लगाने के लिए दो बॉडी को कांटेक्ट में आना जरूरी हो। फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, दीज आर कॉन्टैक्ट फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, इट इज ऑल्सो कॉन्टैक्ट फोर्स। सेकेंड, इसमें सपोज एक बॉडी है, इस बॉडी पर आप पुश कर रहे हो तो इस केस में कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा? इट विल बी कॉन्टैक्ट फोर्स विच इज मस्कुलर फोर्स। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें F मस्कुलर फोर्स इस बॉडी पर लग रहा है तो इस बॉडी पर ये नॉर्मल रिएक्शन देगा, बॉडी इसकी रिएक्शन देगी अपोजिट डायरेक्शन पे, तो ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्स हो गए। इसी तरह से सेकंड टाइप होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और फील्ड फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट या फील्ड फोर्स के एग्जांपल्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सपोज कोई बॉडी है वो हवा में है, अगर आप उसे छोड़ते हो तो वो क्या अर्थ की तरफ जाती है, तो इस केस में बेसिकली अर्थ उस बॉडी पर फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से वो नीचे आती है। तो ये फोर्स के लिए अर्थ खुद उठ के तो ऊपर आती नहीं है, वो दूर से ही उस फोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। तो इस तरह के फोर्स में कोई कांटेक्ट नहीं है, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसी तरह से दो चार्ज एक दूसरे को दूर से रिपेल और अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इज ऑल्सो नॉन कांटेक्ट फोर्स।